इसका जैसे पूछ है, देखिए ये जो पूछ है जी, तो जैसे अपने से जो किसी को पूछ मार देगा अच्छा, तो उसका प्रायश्चित जो है से कट जाएगा। अपने से अगर गौ जी माता ने हाँ, पूछ मार अपने दी। से जैसे पूछ किसी, जैसे यहाँ पर आप जैसे क्रॉस कर रहे हैं, जी, इसका पूछ आपका शरीर में सट गया जी, तो आप मान लीजिए कि आप मोक्ष पा गए। अच्छा, यही है भजन, मेन भजन एक यही है जो अपने आत्मा को सब लोभ से, मोह से बांध के वो शांति कर लिया, तो वो उससे बढ़ के शांति हम नहीं मानते हैं दुनिया में। दाल है वैकुंठी। अच्छा, ये वैकुंठी बनी हुई है। जी, ये अभी बच गया पंगत उंगत होके। अच्छा, ये और ये देखिए महाप्रसाद बच गया। महाप्रसाद हो गया। जी, ये इधर साग है। ये सब्जी हो गई। हाँ, फुल्का खत्म हो गया। अच्छा, साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चलेंगे बिहारी बाबा की कुटिया पर, जो आप लोग जानते हैं कि जंगल के किनारे ही उनकी कुटिया बनी हुई है। तो गौ माता के बहुत ही सेवा करते हैं, और कोई भी आता है तो गौ सेवा से बढ़ करके कोई भी सेवा नहीं मानी जाती है। हनुमान जी की सेवा, गौ सेवा वो करते हैं। और आइए चलते हैं, आज उनका दर्शन कराएंगे और उनसे कुछ सत्संग करने की कोशिश करेंगे और कुछ सेवाएं भी पहुंचाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अब महाराज जी से होगा हमारा सत्संग। तो महाराज जी कैसे क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा से तो ये बताइए। बाकी आपको तो सभी लोग जानते हैं हमारे दर्शक। जी, कामता नाथ कृपा, गौ माता हनुमान जी कृपा से खूब बढ़िया। जी, जी हाँ, चल रहा है और आपका भी दया रहता है तो अपना सेवा पहुंचते रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा बहुत दिक्कत भी है तो साधु को उतना सहना पड़ता है, ये रहता है और क्या। महाराज जी वैराग्य जीवन में सच्ची शांति और या तो संतुष्टि कैसे मिल पाती है? जैसे महाराज जी हम लोग तो रहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन संत जीवन में सच्ची जो सच शांति होती है और संतुष्टि कैसे हो पाती है? संतुष्टि तो संत का जब होगा कि जब वो भगवान पर विश्वास करेंगे जी, तब उनको संतुष्टि रहेगा। जी प्रभु। और भगवान भी जो है उनको कोई भी भगत जगत के किसी से मध्यम से न मध्यम से आपका उनका व्यवस्था भगवान पहुंचाते हैं कि क्योंकि संत अपना दुखी नहीं रहे, अपना शांति से अपना भजन करे, परे रहे हैं। अब जैसे हम हैं, देखिए कहीं नहीं जाते हैं या चित्रकूट में परे रहते हैं अपना भगवान के भरोसे में कि अपना भगवान जैसे विधि आपको रखना है रखिए और जैसे ले चलना होगा वैसे ले चलिएगा। तो इसलिए हम संतुष्टि से परे रहते हैं, शांति से। इसका यही है भजन, मेन भजन एक यही है जो अपने आत्मा को सब लोभ से, मोह से बांध के वो शांति कर लिया, तो वो उससे बढ़ के शांति हम नहीं मानते हैं दुनिया में हैं। अभी के युग में देखते हैं संत लोग को जो है से, हम भी संत हैं और संत हैं, सभी संत हैं। संत सब भगवान होते हैं। और संत का क्या है, भेष का पूजा होता है। तो इसलिए क्या है कि संत तो जीवन सबसे उत्तम जीवन है, मगर उसमें भी क्या है कि अपने मन को बांधिए। जी, हाँ, जब मन को आप बांध लीजिएगा तो आप शांति होइएगा, और जब मन को नहीं बांधिएगा तो शांति नहीं होइएगा। क्यों कि साधु लोग जो है से, देखिए एक दिन आप ही सुन रहे थे टाटी घाट में लड़ाई हो गया है। अरे साधु को लड़ने से क्या मतलब है? बिल्कुल प्रभु जी सत्य। अरे तुम भगवान को भजो। हमारे पुराने जमाने में भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं कि साधु को कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी घृत घना है। कभी तुमको मुट्ठी भर चना मिला है तो उसमें भी तुमको आनंद रहना है, नहीं मिला उसमें भी आनंद रहना है। और कभी तुम्हारे पास इतना चना आ गया है कि तुम अपने आश्रम में भी खाओ, दूसरों को खिलाओ, तो भी उतने आनंद रहना है। ये नहीं है कि खूब धन आ गया तो खूब आनंद हो गए और धन चला गया तो दुखी हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। संत को हरदम सुखी होना चाहिए, कभी उसको दुखी नहीं रहना चाहिए, दुख में तो कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों कि जो वो दुख में रहेगा ना तो संसार में जो है माने आदमी लोग मरे सब, वो भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि संत को दुखी है। संत ब्राह्मण गौ ये सब क्या है कि अभी के युग का जो है से माने प्रमाणित भगवान छोड़ के गए हैं कि इन लोग का भाई सेवा यहाँ हो और इसी पर ये जो है राजपाट तुम्हारा चलेगा। तो इसलिए संत को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए, सब दिन सुखी रहो। जी, जी महाराज जी जैसे अधिकतर ज्यादा लोग दान पुण्य करते हैं, महाराज जी पूछते हैं कि सच्चा दान क्या है या दान का उद्देश्य क्या है? दान का उद्देश्य तो है, देखिए पहला काम जो दान कर रहे हैं
तो वो पूर्व जन्म में भी वो दानी थे, तो इसलिए वो दान कर रहे हैं। पूर्व जन्म में भी वो दानी थे तब दान कर रहे हैं, अभी जब दान कर रहे हैं तो जो है से फिर आगे जन्म में जैसे उनका जन्म होगा तो फिर इसी तरह उनका भाव स्वभाव चाल चलन सब यही रहेगा है। तो यही कहा जाता है कि भाई कर्म करो। कर्म इसी को कहा गया है, जैसे दान पुण्य जो होता है, कर्म बहुत नाना प्रकार का होता है। जैसे झूठ भी बोलना एक कर्म में होता है, किसी को बुरा नजर भी देखना कर्म में होता है। उसके जो हम बुरा करें अथवा ना करें, मगर देख लिए तो भी बुरा है। तो इसी, तो अब बताइए जब देख के बुरा होता है तो ये तो दानी दान कर रहे थे, इनका तो एकदम छाछे प्रमाण मिलेगा ना भगवान के यहाँ। जी प्रभु। तो ये है महाराज जी, आपका कहना कंबल का सेवा का था, तो जी। हाँ, ये कंबल आपके यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। हाँ। तो आपका ये 2 कंबल का सेवा आ गया जी, और ये महाराज जी भोग के लिए कुछ प्रसाद है। जी सरसों का तेल है जी, और ये महाराज जी हनुमान जी के लिए अगरबत्ती है, और ये महाराज जी चाय पत्ती है, इसमें नमक है, ये हल्दी मसाला, ये है महाराज जी अरहर का दाल, ये आपका चना का दाल, ये आपका शक्कर, ये आपका मूंग का दाल, और ये है आपका गुड़, और ये है महाराज जी आपका चावल, और इसमें है महाराज जी आपका मूंगफली का दाना, और इसमें है महाराज जी आटा आपका, ये आपका पूरा आटा है। इसमें खुला है क्या? देख लेंगे। अच्छा खुला। तो ये महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं थी जी जो आप तक पहुंचाना था जी। और महाराज जी थोड़ा से गौ माताओं की सेवा का थोड़ा से आप वो दिखवाइए, कैसे गौ माताओं की क्या सेवा होती है। और आपके यहाँ तो महाराज जी मूल सेवा मुझे लगता है हनुमान जी की सेवा गौ सेवा ही है। हाँ, बस यही मूल सेवा है। महाराज जी गौ सेवा का क्या है जीवन में लाभ? जो भक्तगण पूछते हैं कि जो गौ सेवा करते हैं तो महाराज जी उसका हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है, या जीवन में हमारे क्या उसका परिवर्तन है? जैसे इस गौ है ना, इस गौ में जो है जी आपका सारी देवी देवता वास करते हैं। जी जी, इसका जैसे पूछ है, देखिए ये जो पूछ है जी, तो जैसे अपने से जो किसी को पूछ मार देगा, अच्छा, तो उसका प्रायश्चित जो है से कट जाएगा। अपने से अगर गौ माता ने हाँ, पूछ मार अपने दी। से जैसे पूछ किसी, जैसे यहाँ पर आप जैसे क्रॉस कर रहे हैं जी इसका पूछ आपका शरीर में सट गया जी, तो आप मान लीजिए कि आप मोक्ष पा गए। अच्छा जी, इसका पूछ भी देखते होंगे बहुत लोग को जो है सब पकड़ के उनको मूड़ी पर ऐसे ऐसे करवाता है। अच्छा हैं, और तो वो बीमारी जो है इससे कलह दूर होता है। जी प्रभु। इसमें सारी जगह जगह पर इसमें देवी बसे हुए हैं। जी जी, इसका आगे भाग भी पूजा होता है, इसके पीछे भाग भी पूजा होता है। आरती जो है जी ओरिजिनल जैसे पूजा आप करिएगा तो आगे भी आपको पूजा करना है, पीछे भी आरती उतारना है। ये गौ का ये प्रमाण है। तो महाराज जी दूध देती हैं गौ माता? जी, अभी तो आप दूध नहीं देता है आपको, ये तो खैर गभीन है, वो भी गभीने है जी, बस। एक अब ये दूध वाली है जी जी, दूध तो ये देता है मगर अब कम देता है, एक दोनों टाइम में मानिए कि 2 किलो दूध। अच्छा प्रभु जी। जी, तो महाराज जी और गौ माताओं की सेवा के लिए भूसा वगैरह है अभी? अभी तो भूसा भगवान की कृपा से है, ये अभी 15 दिन चलेगा। अभी चलेगा जी हाँ, जी। 15 दिन। तो महाराज जी और कोई कुटिया में कोई कमी कुछ ऐसा? और बस यही कुछ गौ माता जैसे दाना उना हो जाए, दाना थोड़ा यहगर लगता है, 7 कुंटल लग जाता है। जी जी, जो आपके चैनल के माध्यम से कोई भगत हो तो कुछ जैसे दाना पानी गौ माता का भेज दें तो अति कृपा हो। जी प्रभु जी। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी? और तो दिक्कत बस यही देख रहे हैं, झोपड़ा झोपड़ी है जी, तो जो थोड़ा इधर बन जाता तो अपनों रहने का हो जाता, संत लोग कोई भी आते जी तो उनका सेवा होता जी, और जो सुखी रहता तो जो भगत जी बनाते तो उनका आशीर्वाद रहता, कामतानाथ का, गौ माता का, संत लोग का, सबका। जी प्रभु जी, यही है दुखी अभी थोड़ा सा। जय हो। तो महाराज जी जरूर जो आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी जी, हनुमान जी की कृपा होगी जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, और जो महाराज जी कामतानाथ की, जय गौ माता की, या जो आपका दान पुण्य कर रहे हैं वो भगत जी जय जयकार रहे, सदा सुखी रहें। जय हो प्रभु। जय श्री सीताराम जी महाराज जी की जय हो। इनके भी खूब बेचारे का भगत जगत से जुड़े रहे कि हमारे संतन का सेवा करते रहे। जय हो प्रभु, जय श्री राम।